चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज अपनी क्लास में। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट, और क्यूब रूट को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे मात्र 3 सेकंड में। आप देखना कि 3 सेकंड में हम कैसे क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं। बड़ी गौर से देखना, क्योंकि आपने एक बार देखे ना कोई से बड़ा क्यूब रूट हो ना, आप 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे देखते ही। चलिए, तो पहले हम आपको कंसेप्ट बता दें कि किस बेस पे हमें क्यूब रूट को सॉल्व करना है। बड़ी ध्यान से देखना। जैसे हमें पता होता है कि हमें आज पढ़ना है क्यूब रूट। बड़े ध्यान से देखना, बस शांति से। पहला क्यूब रूट का आंसर देखना। पहले से 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 5, 6 का कितना, 7 का 243, 8 का 5112, 9 का 729। बस 9 की क्यूब तक हमें याद रखना है, बकाया ज़्यादा क्यूब भी याद नहीं करने। बस हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि देखो, 1 के क्यूब में लास्ट डिजिट कितनी होती है 1, 2 के क्यूब में लास्ट डिजिट कितनी होती है 8, और देखना कि 3 के क्यूब में लास्ट डिजिट मतलब इकाई का कितना होता है 7, और 7 के बाद देखना ये 7 के क्यूब में, 3 के क्यूब में और 7 के क्यूब में इनका इकाई का डिजिट कितना होता है 3। 3 का क्यूब करेंगे हम तो इकाई का अंक 7 आएगा, और अगर 7 का क्यूब करेंगे हम तो इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। और 5 के क्यूब में इकाई का अंक 5 ही आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है। जैसे 3 है ना, 3 और 7, उसी प्रकार इस 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। इस 512 में भी इकाई का अंक 2 होता है और 2 के क्यूब में 8 आता है। जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक हमें 2 मिलेगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक हमें 8 मिलेगा। बड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि हम अब इसके आधार पर आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, घबराना मत। देखिए, तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं इसी बेस पे कैसे हम क्यूब रूट सेकंड में करते हैं चुटकियों में। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी बेस पर। चलिए, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5, 6, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, इसका हमें क्यूब रूट करना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं देखना है, मात्र इसका इकाई का डेट देखना है कि इकाई का डेट कितना है 3। और हमने यहाँ पे देखा कि इकाई का अंक किसके डेट में आता है 7 के क्यूब में कितना होता है 243, 7 का क्यूब कितना होता है 243, इसमें इकाई का अंक क्या होता है 3। तो अब 3 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 7। अब हमें ये लास्ट की 3 डेट हमें लेने नहीं है, बस लास्ट की 3 डेट कैंसिल कर दो। अब कितने डेट बचे 2 डिजिट। अब 2 डेट में हमें ऐसे देखना है कि ये 50 है ना, ये किसके क्यूब और किसके क्यूब के बीच में होता है। मतलब जैसे अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27, और हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 64। तो 64 जो है ना हमारा, वो 50 से ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया 50 से ज़्यादा हो गया। तो हमें इससे छोटा चाहिए, तो ये 27 छोटा है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3, और इकाई का डेट हमने 7 पकड़ा था, तो हमारा कितना हो गया 37। देखा ना भाई, मात्र 2 सेकंड में हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया कि इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा हल। चलिए, हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन हटा दीजिए। मात्र 2 सेकंड में आप सवाल को कैसे करते हैं, बस आप देखते रहिए, कितना आसान है। चुटकियों में क्यूब कर ले जाओगे आप क्वेश्चन के ऊपर, टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 10648। इसका क्यूब करेंगे हम। बड़ी ध्यान से करना, 2 सेकंड लगेंगे आपको, मात्र 2 सेकंड, बस घबराना नहीं, अच्छे से देखना, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम आपका 1 ही सेकंड में, समझे। देखो, इकाई का डेट कितना है 8, इकाई का डेट किसमें आता है 8। देखो, एक तो 2 में आता है और 8 वाले में 2 आता है। तो अब हमारा 8 इकाई का डेट, तो हमें 2 का क्यूब लेना था, तो हमें इकाई का डेट कितना लिखना है 2।
हमने बोला आपको 3 कैंसिल कर दो, आपने सीधा देखते ही कैंसिल कर दो। और सीधा सोचो कि 10 का क्यूब जो है कि 2 के क्यूब से ज़्यादा हो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का ज़्यादा होता है इस 10 से। तो हमें छोटा चाहिए ना, छोटे का क्यूब, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 लेंगे और 2 हमारा पहले से है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। हो गया ना क्लियर। बस आप ध्यान से देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा ना तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए भैया, ये क्वेश्चन तो स्क्रीन पर नहीं आया, आपके ध्यान नहीं रहेगा होगा। आप दूसरा क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर, फटाफट दूसरा क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपकी स्क्रीन पर होगा, आप देखिए उसको। देखिए अब इसमें 3 आया ना लास्ट में, देखना आप अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में 3 है, तो 3 किसके क्यूब में आता है 7 के क्यूब में, और 7 के क्यूब में 3, 7 आता है 3 के क्यूब में, और 3 आता है 7 के क्यूब में, तो वहाँ पे 7 लिख लेंगे। और बस देखते ही इस 3 डिजिट को कैंसिल ही कर दो आप, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी ठीक कर लिए। चलिए देखिए, यहाँ पे 7 आया था ना हमारा, तो हमने 3 डायरेक्ट देख के ही कैंसिल कर दिए। अब कितना बचा हमारा 19, तो ये किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, और 2 का क्यूब हमारा कितना होता है 8। तो हमें छोटी संख्या चाहिए ना, छोटा क्यूब, तो 7 तो हमारा पहले ही आ गया था, 2 यहाँ से ले लिया। हो गया ना, कितना आसान क्यूब करना, मात्र 2 सेकंड लगेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, वो बड़ा हाई फाई क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही पे आते हैं। बड़े ध्यान से देखना आप। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चुटकियों में कर ले जाओगे आप, चुटकियों में देखते रहना, 2 सेकंड ही लगेंगे माता आपको सॉल्व करने में। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपकी, देखना आपका क्वेश्चन है क्यूब रूट 531 डिवाइड बाई 19.683। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप मात्र इसको करने में 2 सेकंड ही लगेंगे, मात्र 2 सेकंड। बस आपको इसको देखना है कि हमें इससे कैसे फॉलो करना है। 2 मिनट लगेंगे आपको क्वेश्चन करेक्ट करने में। पेपर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब कुछ, सीधा आंसर ऑप्शन से आंसर आ जाएगा सीधा। फिर भी हम आपको करवा के दे रहे हैं, चिंता मत करो, घबराना मत, शांति से देखो। किसका क्यूब रूट करना था हमें 531 का, 531,441, पहले 441 था, और फिर डिवाइड बाई कितना था 19.683, पॉइंट से पॉइंट हटा। ये 1 किसके क्यूब में आता है, 1 तो 1 के क्यूब में आता है, तो 1 का हो गया 1। हमने कहा था 3 रेट आखिरी के हटा दो। अब 531 किसके क्यूब में आता है, देखो 9 का क्यूब 729 ज़्यादा होता है, और 8 का क्यूब 512 कम होता है, तो हमें 8 छोटा वाला लेना था, तो हमने 8 ले लिया। डिवाइड बाई 3 किसके क्यूब में आया, मैंने बताया आपको 3 आता है 7 के क्यूब में, 1 लास्ट डेट 3 होती है, तो यहाँ पे 7 आ गया। और यहाँ पे कितना है, अभी 3 डेट हमें हटाना है, 3 डेट हमें सीधा कैंसिल करना है, 3 डेट से कोई मतलब नहीं होता। इस शांति से देखना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, आपको अगर नहीं आए समझ में तो आप वीडियो को पॉज करके बाद में देख सकते हैं। अब कितना बचा 19, कितना बचा आपका 19। अभी किसके क्यूब में आता है 2 के क्यूब में, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसको लिया, इसको नहीं लिया। अब कितना बचा हमारा 80 बनाया हमारा, और 27 हमने काट के इसका आंसर दे दिया 3। ये हमारा डायरेक्ट आंसर। देखा ना आपने कैसे सॉल्व कर दिया हमने 2 सेकंड में। इतने बड़े क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कोई सॉल्व कर सकता है, बताइए आप। इतने बड़े क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए। आज हमने क्यूब रूट का जो कंसेप्ट सीखा ना, इससे पूरे क्यूब रूट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बस क्यूब रूट आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।
आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है अगर इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम अगली क्लास में स्क्वायर रूट सीखेंगे, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, स्क्वायर रूट की टाइप। बस आप पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ है, जो आप रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि कंसेप्ट हमने जो है बहुत फास्ट पढ़ा दिया आपको, क्योंकि हमें ओनली लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। कोई हमसे कुछ पेपर में ये नहीं पूछेगा कि क्या है ये, ओनली लास्ट डिजिट पता होगा हमें तो हम कुछ भी कर ले जाएंगे, ऐसे कर ले जाएंगे, ऐसे चुटकियों में, समझे ना। कुछ टेंशन नहीं होगी हमें। थैंक यू गाइस, वेलकम।